Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। पिछली बार जो हम बातचीत कर रहे थे सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आइए आगे बातचीत करते हैं। किस तरह से काम के जगह पर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है और उसे उलटकर उन्हीं पर थोप दिया जाता है, यानी सारी की सारी गलती उसी लड़की की बता दी जाती है। और जो गुनहगार होते हैं वह खुलेआम कुछ समय के बाद, मतलब उन्हें छोटा सा पनिशमेंट मिलता है, जैसे या तो उनका ट्रांसफर हो जाता है या वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाते हैं या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, और वह खुलेआम फिर घूमने लगते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, घूमते हैं। लेकिन वहीं पर वो जो लड़की है जिसके साथ गलत हुआ, लगातार हुआ, उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ, वह शर्मिंदगी महसूस करती है, डिमोरलाइज होती है, वर्क प्लेस पर भी और घर पर भी, समाज पर भी, हर जगह उसकी बदनामी होती है। और वह गुनहगार भी उसी को गुनहगार ठहरा देता है कहीं ना कहीं कि गलती उसी की थी, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। कोई भी गुनहगार अगर कितना भी कह दे कि वह गलत नहीं है, तो यह मानना चाहिए कि वह अपनी गलती को छुपा रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है और अभी भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे बाबा जेल में हैं, महात्मा जेल में हैं। जो सच्चे महात्मा होते हैं वो खुद को कभी महात्मा नहीं बोलते, जो सच्चे विद्वान होते हैं वो सब खुद को कभी विद्वान नहीं कहते। तो जो बहुत ज्यादा राम का नाम लेते हैं, बहुत ज्यादा स्त्री को देवी बनाते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो कल्प्रिट होते हैं लेकिन मानते नहीं। और ऐसे में हम उन्हीं महिलाओं को फिर दोषी डालते, उन्हीं लड़कियों पर दोष डालते हैं जिनके साथ गलत होता है, और लड़कियां छुपती रहती हैं। यह वीडियो पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप काम करने जाते हैं तो वहां पे ज्यादातर जो वर्चस्व होता है वो पुरुषों का होता है, मतलब ऑब्वियस है, ज्यादातर मेल एम्प्लॉयज होते हैं, फीमेल कम होती हैं। अब ऐसे में अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय किससे बात करे, किसी भी संबंध में किससे बात करे, स्वाभाविक सी बात है मेल एम्प्लॉयज से बात करेगी। तो होता क्या है कि मेल एम्प्लॉयज जब उनसे बात करते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल भी माना जाता है, और बहुत बार मैंने देखा है कि मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन फीमेल एम्प्लॉयज अगर मेल एम्प्लॉयज से ज्यादातर बात करती है तो उन्हें कैरेक्टरलेस बोला जाता है। समाज में अगर आप ऑब्जर्व करेंगी तो यह पाएंगे, और यह मेरा पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है जो यह कह रहा है। तो ऐसे में आप बताइए कि वह फीमेल एम्प्लॉय किससे बात करे, या तो सामने वाले का जेंडर चेंज कर ले या अपना जेंडर चेंज कर ले। अब ये तो संभव नहीं है ना। अगर मैं फीमेल हूं तो फीमेल्स हूं और मेरे यहाँ सिर्फ मेल स्टाफ्स हैं, तो मैं किससे बात करूं? और अगर मैं काम करने जा रही हूँ सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, तो फिर मैं मुंह बंद करके बैठी रहूं, कोई भी काम करना हो तो ना करूं? महिलाओं के काम को, महिलाओं के बातचीत करने को, महिलाओं के प्रमोशन को भी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। उसे बस ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो जो बॉस अगर उसका जो है वो सीनियर है, मतलब अगर मेल है, तो वो बॉस की चमचागिरी करती है, बॉस के साथ वो मतलब हर चीज को उसके कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। जरूर बॉस के साथ उसका संबंध है तभी तो वो प्रमोट हो रही है। अरे टॉप कर गई, पीएचडी में इतना अच्छा पेपर लिख लिया तुमने, जरूर तुम्हारा संबंध होगा। मतलब क्यों? क्या लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती? क्यों लड़कियों में पोटेंशियल नहीं हो सकता? वो भी तो 9 महीने के बाद ही जन्म ली है ना, उनका जन्म लेने का प्रोसेस भी तो वही था। तो फिर हर चीज को इतना संदिग्ध दृष्टि से क्यों देखा जाता है? वहीं पर अगर कोई मेल प्रमोट हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है, नेचुरल है, बेचारा बहुत मेहनत करता है। तो लड़कियां क्या करती हैं? सिर्फ अपना कैरेक्टर बेचती हैं। अजीब चीज है। और इस तरह से जो महिलाएं भी जब बोलने लगती हैं ना, तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। अरे कम से कम एक यूनिटी बनाइए, अपने जेंडर को तो यूनाइटेड रखें। और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो सामने वाले को तो ना बोलें।
किसी भी लड़की को बदनाम करने से पहले एक बार सोचें, क्या गलती सिर्फ लड़की की होती है? लड़का एकदम पाक साफ होता है? वह गुनहगार है फिर भी घूम रहा है, फिर भी हंस रहा है, वह उल्टा लांछन लगा रहा है लड़की पे। मेल एम्प्लॉय जो होता है, जो उसने गलत किया है, उसे कभी गलत माना ही नहीं जाता। लड़की की गलती होती है हमेशा। मान लिया ठीक है वो मजबूर थी, मजबूर किसने किया? आपने ना। प्रलोभन किसने दिया? आपने। आपको पता था कि उसके घर में परेशानी चल रही है, आपने उसके कमजोर नस को पकड़ लिया और लगातार आप उसे ब्लैकमेल करने लगे, डराने लगे, और फिर आज आप एकदम बिल्कुल पाक साफ की तरह घूम रहे हैं। समाज भी आपको बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल सी चीज मानता है, मतलब नॉर्मल मानता है कि आप तो बिल्कुल सही हैं। आपने क्या किया? इवन मैं रेप केसेस में देखती हूँ, लड़कियों के नाम को भी छुपा के रखा जाता है। लड़कियों को इतना गुनहगार क्यों बनाया जाता है? परिवार में कोई गलत कर रहा है आपके साथ, माँ, घर वाले ही बोलते हैं, माँ बोलती है किसी को बताना मत। कोई अंकल आ जाते हैं, पानी मांगने के बहाने आपके हाथ को छूने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा जाता है रे रे किसी को बताना मत। ये नहीं बताना कब तक? #MeToo कैंपेन चला है और जरूरत है फिर से #MeToo चलाने की। हम सब क्यों दबते हैं? तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू, जिसपे मैं आगे इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पर भी, और जो हायर एजुकेशन में वो जो ब्लैकमेलिंग होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन में अक्सर होता ये है ना कि जो लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए, या तो वो शादीशुदा होती हैं या शादी के उम्र की होती हैं, क्योंकि हमारा समाज तो बिल्कुल लड़कियों को शादी के लिए पैदा करता है। तो उस उम्र की लड़कियों के साथ किसी को भी डरा के रखना, उनको डराना बड़ा आसान होता है, क्योंकि एक तरफ तो वो अपने घर से परेशान है, जहां उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है, समाज में निकलती हैं तो उनको हीन भावना से देखा जा रहा है कि शादीशुदा होके या शादी की उम्र में होके तुम पढ़ाई जैसे नीच कार्य को कर रहे हो। लोग ये बोलते हैं, एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज को बोलते हैं, आई एम सॉरी आई शुडंट हैव यूज्ड दिस, लेकिन ये मुझे मजबूरी में यूज करना पड़ा। तो लोग बोलते हैं कि तुम इस तरह के घटिया काम को क्यों कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो, तुमको अपने पति को देखना चाहिए, तुम्हें शादी के समय अपने को धूप में निकाल रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? ये सब होता है। मैं भी एक लड़की हूं, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूं, लेकिन हाँ, जवाब दिया है मैंने और आज भी दे रही हूं। तो जवाब जब आप देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप इस लेवल पे आएंगे कि आप बोल पाए। तो उस समय में भी लड़कियों को काफी ब्लैकमेल करते हैं, खास करके जो मेल टीचर्स होते हैं, प्रैक्टिकल में नंबर देने के बहाने, पेपर अप्रूव कराने के बहाने, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो कमजोर होती हैं उस दौर पे। तो सबसे पहले मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूं कि दिल और दिमाग दोनों को एक साथ मिलाकर सोचना शुरू करो। दिमाग से निर्णय लो, दिल से सोचो, दिमाग से निर्णय लो, क्योंकि दिमाग तुम्हारा है और अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, हर चीज के लिए जिम्मेवारी आपकी है। कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, कोई भी दूसरा नहीं आएगा, खुद को खुद बचाना है। तो सबसे पहले ना बोलना सीखना है। दूसरा, सबसे पहले कानून ने क्या व्यवस्था की है उस व्यवस्था को जानना जरूरी है और उस व्यवस्था का इस्तेमाल करना जरूरी है, सही इस्तेमाल। उस व्यवस्था का इस्तेमाल करें, अपने राइट्स को जानें। सिर्फ ड्यूटी करना नहीं है, कर्तव्य नहीं, अधिकार को समझो, क्या अधिकार है। दूसरी चीज, और एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी इंस्टीट्यूशन हवा में नहीं चलता। अगर किसी को यह लगता है, अगर कोई भी आपको इसलिए ब्लैकमेल कर रहा है कि आप एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखिए, कोई भी नौकरी प्राइवेट नहीं होती, क्योंकि हर संस्था को किसी ना किसी अथॉरिटी से परमिशन लेना ही पड़ता है। आप एक छोटा सा कोई भी कोचिंग संस्थान भी नहीं खोल सकते बिना प्रॉपर लाइसेंस और परमिशन के। अगर आप खोलते हैं तो वो इलीगल है। तो अगर आप किसी इलीगल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन तो बिल्कुल ही ले सकती हैं, अगर आपके साथ वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो।
और ऑब्वियसली आप अगर लीगल इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं तो आपके राइट्स पूरी तरह लीगल हैं। नो मीन्स नो, शर्म महसूस नहीं करना है और गुनहगार को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। प्लीज डोंट टेक फीमेल्स फॉर ग्रांटेड। जो फीमेल्स हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मस्ती का साधन नहीं है, उनका रेस्पेक्ट भी नहीं करना है, उन्हें बराबर का अधिकार देना है। तो लड़कियों से यह गुजारिश है कि अपने लिए लड़ना सीखें और अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, अभी भी वक्त है, संभल जाएं। कल को यह ना हो कि कोई यह कहने के अधिकारी हो कि गलती आपकी थी, क्योंकि वो गलती आपकी क्या है? यहाँ पर गलती यह है कि आपने आवाज नहीं उठाया। गलती यह है कि अगर सामने वाला आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और आप सही हैं तो आप दब गई। दबना आपकी गलती है, दबिए नहीं, खुल के सामने आइए। उस गुनहगार, जो भी गुनहगार हैं, उनको सजा दिलवाइए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि उसने आपकी मर्जी के खिलाफ काम किया है और इन्हीं सब के लिए यह हैरासमेंट एक्ट बना है। इसको पढ़ें, इसके बारे में जानें और अधिक जानना चाहते हैं तो आप बोलें, कमेंट करें, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। मीठी बात करने वालों से भी सावधान रहें। बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी पर्सनल नहीं होता। दिस इज पल्लवी, once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in next video with some new topic. Please एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शेयर दिस वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, सी यू अगेन।